बोले रामराजा सरकार की जय। कुबरी कर कबूली के कई कपट छुरी और पाहन टेई। लखह न रान निपट दुख कैसे चलह हरे ते दिन तिन बलि पशु जैसे। मंत्रा ने कैकई को बलि पशु बनाकर कबूलवा कर छल की छुरी अपने हृदय रूपी पत्थर पर पहने की। रानी कैकई अपने समीप आने वाले दुख को कैसे नहीं देखती। जिस प्रकार बलि का पशु हरी घास चरता है, सुनत बात में दयांत कठोरी। देते मनह मधुमाहोर घोरी। कहीं चेर सुध यहीं की नाही। स्वामिन कहूँ कथा मोय पाही। मंत्रा की बात सुनने में कोमल है परंतु अंत में कठोर है, मानो शहद में विष घोल कर देती है। दासी कहती है कि हे स्वामिनी, वह याद है कि नहीं, तुमने ये कथा मुझसे कही थी। दो वरदान भूप सन थाती। मांगहु आज जुड़ावहु छाती। सुतह राज राम है बनवासु। देहु लेहु सब सवति हो लासु। जो दो वरदान राजा के पास धरोहर है वे मांग लो। तुम्हें उन्हें मांगकर अपने हृदय को शांत करो। भरत को राजतिलक को, राम को वनवास दो और सौत का आनंद छीन लो। भूपति राम सपत जब कारहिं। तब मांग्यो जेहु बचन न टारें। होई काज आज निस बीते। बचन मोर प्रिय मानहु जीते। जब राजा राम की सौगंध खावे तब वरदान मांगना, जिससे वरदान न टले। आज की रात बीत जाने पर काम बिगड़ जाएगा, यह मेरी बात आपने जी से प्यारी समझना। बड़ को घात कर पाते किन कहे से को प्रग्रह जाऊं। और काज सवार हूँ सजग सब सहसा जन पछताहूं। लखन सिया रामचंद्र शंकर ओम। पापनी कुबड़ी ने बड़ा बुरा दाव चलकर कहा, कुरुप भवन में जाओ और सावधानी से काम करना। एकाएक राजा का विश्वास न करना। कुबेर रहे रान प्राण प्रिय जानी। बार बार बड़े बोधि बखानी। तोह समेत न मोर संसारा। बहे जाते कई भय से अधारा। कुबड़ी को रानी ने प्राण से प्यारी जानकर बार बार उसकी बुद्धि की बड़ाई की और बोली कि तेरे बराबर मेरा हितकारी संसार में कोई नहीं है। दुख सागर में मुझ बहती हुई को तू सहारा हो गई। जो विधि पुरब मनोरथ काली। करो तो चख पूतर आली। बहु विधि चेर आदर देई। कोप भवन गवनी के गई। हे सखी, जो ब्रह्मा कल मेरी इच्छा पूर्ण कर दे तो मैं तुझे आंखों की पुतली की तरह रखूंगी। इस प्रकार चेरी का सम्मान करके कहीं कोप भवन में चली गई। विपत बीज बरसा ऋतु केरी। भुई भई कुमत के कई केरी। पाई कपट जल अंकुर जामा। बर दो दल दुख फल परिणामा। विपत्ति बीज है मंथरा, वर्षा ऋतु है केकई की कुमति पृथ्वी हुई। कपट रूपी जल पाकर अंकुर जमा, दोनों वरदान पत्ते हैं। अंत में सबको दुख रूपी फल होगा। कोप समाज साज सब सोई। राज करत निज कुमत बिगोई। राउर नगर कोलाहल होई। यह कुचाल कछु जान न कोई। क्रूप का सब साज सजा करके गई जा सोई। राज करते हुए उसे कुबुद्धि ने नष्ट कर दिया। राजमहल और नगर में धूम हो रही थी। इस कुचाल को कोई नहीं जानता था। प्रामुदित पुर नार नर सब सजह सुमंगल चार। ओ एक कृपे सही एक निर्गमहि। भीर भूप दरबार लगन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम। अयोध्यापुरी में सब स्त्री पुरुषों ने आनंद पूर्वक सुंदर मंगलमय साथ सजाए। कोई भीतर जाते हैं, कोई बाहर निकलते हैं। इस प्रकार राज दरबार में बड़ी भीड़ हो गई। बाल सखा सुन ही हर साही। मिले 10-5 राम पह जाही। प्रभु आदरहि प्रेम पहचानी। पूछ है कुशल खेम मृदवानी। श्री राम जी के बाल सखा राज तिलक सुनकर मन में बहुत प्रसन्न होते हुए 10-5 मिलकर रामचंद्र जी के पास जाते। बहुत प्रभु उनका प्रेम पहचान कर आदर करते और कुशल क्षेम पूछते।
फिर भवन प्रिय आय सुपाई करत परस पर राम बड़ाई। को रघुबीर सरस संसारा शील स्नेह निवाहन हारा। अपने प्रिय सखा श्री राम जी की आज्ञा पाकर लौटते और आपस में श्री राम जी की बड़ाई करते हैं। श्री राम जी के समान शील और स्नेह को निभाने वाला संसार में कौन है। जेह जेह जोन करम बस भ्रम ही ताह तहाँ ईस देव यह हम ही। सेवक हम स्वामी सिय नाहु हो नाते यह और निवाहु। भगवान हमको यही दे कि हम सुख कर्म बस जिस जिस योनि में जन्मे वहाँ वहाँ हम सेवक हों और सीतापति श्री राम जी हमारे स्वामी हो और अंत तक यह नाता निभ जाए। असे अभिलाषो नगर सब काहू के कई सुता हृदय अति दाहू। को न कुसंगति पाई न साई रही न नीच मते चतुराई। नगर में सबकी ऐसी ही इच्छा थी, परंतु कैकेयी के मन में बहुत जलन थी। कुसंगति से कौन नहीं बिगड़ता, ओछे की सलाह से चतुराई नहीं रहती। कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं होता तो पाही। सांझ समय सानंदन पे गयऊँ कैकेयी गे गबन श्रुता निकट किए। जन धर दे स्नेह लखन सिया रामचंद्र संगरियो। संध्या समय राजा महाराज दशरथ आनंद पूर्वक कैकेयी के महल में गए, मानो इसने देह धारण कर निष्ठुता के पास गया हो। बोले रावण मैया की जय।